एक समय की बात है, हे नारद, विंध्याचल पर्वत बहुत उदास बैठे हुए थे, बहुत उदास थे। नारद जी आए, क्या बात है पर्वतराज? तो विंध्य भगवान कहते हैं, क्या मुझे पर्वतराज कहते हो? अरे पर्वतों के राजा तो हिमालय है। हिमालय के हर शिखर पर 1.25 लाख पर्वत हैं। हिमालय में कितने? 1.25 लाख श्रेणियां हैं, और 1.25 लाख जो पर्वत हैं वो स्वयं शंकर जी के ही रूप हैं। वो हर पर्वत शिवलिंग स्वरूप है, शंकर जी का ही स्वरूप है। और एक मैं हूं कि मेरे ऊपर एक भी शिवलिंग नहीं है, और एक हिमालय है जिन पर नित्य भगवान शंकर निवास करते हैं। क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी कभी भगवान शंकर हिमालय को छोड़ करके मेरे यहाँ आकर के रहें? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं रहेंगे? आप मुझसे कहो, उनसे प्रार्थना करो, वो तो भोले वाले हैं, बहुत जल्दी सुनने वाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, बहुत जल्दी। तो नारद जी से विंध्याचल पर्वत ने, ये विंध्याचल पर्वत कहते हैं जो मध्य प्रदेश के एरिया में, जो अमरकंटक से लेकर के और पूरे मध्य प्रदेश को बीच में जो पर्वत हैं, गुजरात तक जो जाते हैं नर्मदा नदी के किनारे, उनको विंध्याचल पर्वत कहते हैं। और जो हमारे यहाँ राजस्थान में जो पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली, इनको अरावली कहते हैं। गिरिराजी अरावली में आते हैं, गिरिराजी अरावली में आते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। तो विंध्य पर्वत से, नारद जी से विंध्य पर्वत ने दीक्षा ली। बड़ा सुंदर मंत्र दिया कि तुम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, अनंत वर्षों तक भगवान शंकर जरूर कृपा करेंगे। नर्मदा नदी के तट में बैठ करके विंध्याचल पर्वत में सहस्त्रों वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या की है, भगवान शंकर के मंत्राज का जाप किया है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ततस्यागतो विंध्यम नगेशम मुनि सत्तमा तत्रैव पूजयस्तेन बहुमाना पुरश्चरण। बहुत सारे पुरस्चरण किए। एक पुरस्चरण का मतलब होता है कम से कम 1.25 करोड़ की संख्या में जाप, उसको कहा जाता है पुरस्चरण। या जितने अक्षर का मंत्र है ना, उतने लाख अथवा उतने करोड़ जाप करना, वो होता है पुरस्चरण। विंध्य पर्वत ने ना जाने कितने करोड़ जाप किए। शंकर जी मेरे पर्वतों में आके निवास करें। और एक दिन ऐसा आया, ओंकारम चैवयन्नेकं तत्पदाधारतं गतं प्रणवे चैव ओंकारं नामनासीत सदाशिवम्। भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, बोले ओंकारेश्वर भगवान की। चूंकि विंध्य पर्वत ने बीज मंत्र का सबसे ज्यादा जाप किया था। बीज मंत्र यानी कि ओम। देखो मंत्र तो है नमः शिवाय, उसमें ओम लगा करके ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो चूंकि ओमकार कह करके भगवान शंकर को प्रकट किया गया, इसलिए विंध्य पर्वत ने कहा, हे भूत भावन भगवान शंकर, आप, मैं ओमकार भगवान की कृपा से आपको यहाँ पे प्राप्त किया हूँ, इसलिए आप ओमकारेश्वर के नाम से यहाँ पे जाने जाए। और दूसरे नर्मदा नदी के बीचों बीच जिस पर्वत श्रृंखला पर बैठ करके उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी थी, वो घाटी जो थी ओमकार के स्वरूप में बनी हुई। तो यहाँ पर ओमकारेश्वर भगवान 2 रूपों में है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओमकारा नामासी सदा शिव, इसलिए वहां पर ओमकारेश्वर भगवान के रूप में प्राप्त हैं। बोले वृंदावन बिहारी।